एवरीवन, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है। इंग्लैंड 544 रन हैं 7 विकेट के नुकसान पे, इंडिया के 358 रन के जवाब में। तो इंग्लैंड यहाँ से 186 रनों की लीड ले चुका हुआ अभी तक। बेन स्टोक्स अभी क्रीज पे खेल रहे हैं और लियम डॉसन 21 रन बनाकर खेल रहे हैं और बेन स्टोक्स 77 रन बना के खेल रहे हैं, 77 रन बना के खेल रहे हैं। इससे पहले आई थिंक 68 पे या 61 पे, कुछ इतने पे, 66 पे वो जो है वो रिटायर्ड हर्ड को होके वापस गए थे। और उनका जो मसला हुआ था वो था लेफ्ट लेग में कोई क्रैम्प वगैरह आया हुआ था, तो इसकी वजह से वो बाहर गए थे। बट स्टिल वो बैटिंग करने के लिए बाद में दोबारा से आए हैं। जब उसके बाद उनके बाद जिमी स्मिथ आए थे, वो भी आउट होके चले गए। उसके बाद क्रिस वोक्स भी आउट होके गए, जो रूट भी आउट होके चले गए। उसके बाद जो है वो दोबारा से बैटिंग करने के लिए आए हैं और आके आई थिंक 11 रन के आसपास इतने रन उन्होंने कर दिए हैं आके। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब जो है आज के दिन का खेल ख़त्म हुआ है। वो जाएंगे ड्रेसिंग रूम, होटल जाएंगे, वहाँ पे जाके मसाज वगैरह ये वो सब करेंगे। उसके बाद जो है कल दोबारा बैटिंग करने के लिए आएंगे। और लास्ट सेशन में ना, लास्ट के लगभग कोई 1.5 घंटे में इंग्लैंड काफ़ी स्लो खेले हैं। आई थिंक वो ये टारगेट सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं इंडिया को कम से कम 200 रन के आसपास की जो लीड है वो दी जाए और उसके बाद इंडिया को बैटिंग पे बुलाया जाए। और इनिंग डिफीट के बारे में आई थिंक सोचा जा रहा होगा। मुझे भी ये लग रहा है अगर 200 सवा 200 के आसपास की लीड दे जाती है इंग्लैंड यहाँ पे कल के दिन में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। बाकी आज के दिन के खेल पे बात करते हैं यार। मैच तो कल ही ऑलमोस्ट जो है इंग्लैंड ने अपनी पकड़ में कर लिया था। कल 225 रन किए थे इंडिया के 358 रन के जवाब में। कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी थी बेन डकेट और जैक क्रॉली ने। फिर उसको आज जारी रखा, ऊपर से जो रूट ने, ओली पोप ने। फिर उसके बाद दूसरे सेशन में ओली पोप की विकेट गिरी, फिर उसके बाद हैरी ब्रुक की भी गिरी। फिर उसके बाद बेन स्टोक्स बैटिंग करने के लिए आए। फिर जो रूट के साथ एक बहुत बड़ी 100+ रन की पार्टनरशिप हुई। तो कहीं ना कहीं अभी जो है 186 रनों की लीड ली हुई है इंग्लैंड ने और कहीं ना कहीं अपना दबदबा इस मैच में बना के रखा हुआ है। पहले दिन का पहले सत्र को छोड़ दिया जाए जो कि इंडिया ने अपने नाम किया था, उसके बाद इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कुछ भी इस मैच में अच्छा नहीं हुआ है इंडिया के लिए, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। हमारे बॉलर्स को बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग पिच चाहिए और बैटिंग करने के लिए बैटिंग पिच चाहिए। उन्होंने एक ही विकेट पे बैटिंग भी अच्छी कर दी है और बॉलिंग भी अच्छी कर दी है यार। फिर यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, हमारी क्रिकेट का क्या हाल है। तो काफी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यार ये इस मैच में इंडिया जो है वो बहुत पीछे जा चुकी है। अब वापसी का एक ही चांस है। पहले तो इंग्लैंड को 200 के आसपास पकड़ो, लीड के आसपास पकड़ो, और उसके बाद आके आप 2 दिन बैटिंग करो, मैच ड्रॉ करो। यहाँ पे इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर हो चुके हैं। इंडिया ड्रॉ कर सकती है, इंडिया के पास और ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लैंड यही सोच रही होगी कम से कम 200-250 के आसपास की लीड दी जाए और इंडिया को उसी 200-250 में पकड़ा जाए आके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस चीज़ में वो कामयाब हो भी जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया 200-250 से ऊपर जाती है, 300-350 तक चले जाएंगे, 100 तक की, 100-150 रन की लीड हो जाएगी, मुझे लगता है इंडिया टारगेट दे पाएगी, जहाँ तक कि मुझे लगता है। बाकी ड्रॉ हो भी सकता है अगर जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग करी है उस हिसाब से हो भी सकता है। अगर इंडिया बैटिंग कर जाती है 2 दिन तो ड्रॉ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इंग्लैंड ने लगभग कल 1.5 सेशन बैटिंग करी थी और आज पूरे 3 सेशंस बैटिंग करी है। तो पहले तो हम जब हमारी बैटिंग थी तब हमने लगभग 4.5 सेशंस बैटिंग करके हमने सिर्फ 350 रन बनाए हैं और इन्होंने 4.5 सेशंस बैटिंग करके इन्होंने 544 रन बना दिए हैं। तो आप फर्क देखें कितना है, लगभग लगभग 200 186 रनों का फर्क है। आप ये खुद सोचें, आप खुद हिसाब लगाएं। तो उनकी क्रिकेट कहाँ पे है और हमारी क्रिकेट कहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो आज की बैटिंग के बारे में बात करूं, ओली पोप 71 रन करके आउट हुए आज के दिन पे। और जो रूट अगेन यार 150 रन की पारी खेली है, अगेन फिर से शतक लगाया है, 38 शतक लगा चुके हैं, संगाकारा के पास जाके खड़े हो गए हैं यार। जो रूट मेरे पास ये कुछ
डेटा भी था, मैंने निकाला था यार कहीं से, डेटा मेरे सामने नहीं आ रहा। और ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो रूट बन गए हैं दूसरे नंबर के खिलाड़ी यार। अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे ऊपर हैं, जिनके की 15,921 रन हैं, जो रूट के 13,368 रन हैं। आज जो रूट ने 3 प्लेयर्स को पीछे छोड़ा है, 3 प्लेयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें कि राहुल द्रविड़ के 13,288 रन थे, जैक कैलिस के 289 रन थे, रिकी पोंटिंग के 13,378 रन थे, और जो रूट 13,379 रन पे पहुंच गए हैं, 1 रन ज्यादा हो गया उनका रिकी पोंटिंग से। अब सिर्फ जो रूट जो हैं 2600 रन लगभग इतने पीछे हैं सचिन तेंदुलकर से, और शतक सचिन तेंदुलकर के 51 है, जो रूट के 38 सेंचुरीज हो चुकी हैं। इनसे ऊपर जैक कैलिस हैं, और फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर ही हैं, तीसरे नंबर पे आ गए हैं। रिकी पोंटिंग है, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रिकी पोंटिंग है, और तीसरे नंबर पे आई थिंक जैक कैलिस है, उसके बाद इनका नंबर है। तो ये हिसाब है इस मैच का। मुझे तो यार बहुत दिक्कत सी लग रही है इस मैच में। इंडिया के लिए कोई चांसेस मुझे यहाँ तक नज़र आ नहीं रहे हैं सेंचुरीज का। यार मैंने कहीं देखा था जो रूट का, हाँ जैक कैलिस की जो है 45 सेंचुरीज हैं, सचिन तेंदुलकर साहब की 51 सेंचुरीज हैं, रिकी पोंटिंग की 41 है, और कुमार संगकारा और जो रूट जो है चौथे नंबर पे हैं विद 38 सेंचुरीज इन ब्रिलियंट इनिंग्स। इसको कहते हैं इम्पैक्टफुल इनिंग्स, जो इम्पैक्ट डालती है पूरे मैच में। पहले मैच में हमारी तरफ से, इंडिया की टीम की तरफ से 5 सेंचुरीज लगाई गई थी, बट क्या हुआ था, हम मैच हार गए थे। इस मैच में जैक क्रॉली के 84, बेन डकट के 94, उसके बाद ओली पोप के आई थिंक 74 हैं, इतने कुछ हैं। जो रूट की एक बड़ी सेंचुरी 150, बेन स्टोक्स 77 रन के करके खेल रहे हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हर एक प्लेयर करके दे रहा है, हर एक प्लेयर करके दे रहा है। हम किसी एक बैटर पे डिपेंड होते हैं भाई, आज केएल राहुल चल जाए, आज यशस्वी जायसवाल चल जाए, आज तो ऋषभ पंत को चलना ही पड़ेगा, आज शुभमन गिल काश 200 कर जाए यार, हमारा ये रहता है। और दूसरी तरफ से वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके ना वो मैच एक साइड पे ले जाते हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। टोटली बेरंग बॉलिंग नजर आई है यार पूरे आज के दिन के खेल में, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो अंशुल कंबोज हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो। वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक विकेट लिए जरूर थे, बट कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा यार। 544 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं। रविंद्र जडेजा 33 ओवर 117 रन, 2 विकेट्स लिए हैं, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा यार। शार्दुल ठाकुर 11 ओवर 55 रन, 5 की इकॉनमी। मोहम्मद सिराज 26 रन, 113 रन, 1 विकेट लिया हुआ है, कोई इम्पैक्ट नहीं। अंशुल कंबोज 18 ओवर 89 रन, 1 विकेट, कोई इम्पैक्ट नहीं। जसप्रीत बुमराह 28 ओवर 95 रन, 1 विकेट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है यार। यहाँ पे जो कंसर्निंग चीज ये है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 28 ओवर्स ऑलरेडी इस मैच में कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी इस मैच में 28 ओवर्स कर चुके हैं, और जब दूसरा बॉल नया बॉल लिया गया था ना, तो उस स्पेल में टोटल जसप्रीत बुमराह ने टोटल 2 ओवर्स किए थे यार। यानी कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को दिक्कत हो रही है, उनकी फिटनेस के साथ कोई मसला है। वो उस तरह से उतनी गति के साथ, उतनी तगड़ी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉल नहीं कर पा रहा था। ये कमेंट्री में भी सुनने को मिला रवि शास्त्री से, माइकल अथर्टन से, और उनके एक दो और जो हैं नासिर हुसैन बड़ी अच्छी बात करते हैं क्रिकेट पे यार, बड़े ही अनबाइज्ड हैं वो, न्यूट्रल होके बात करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह का चिंता लग रही है, 28 ओवर्स कर चुके हैं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। 95 रन दे चुके हैं, इससे पहले कभी इतने रन जसप्रीत बुमराह ने कभी दिए नहीं है यार। कभी जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में कभी एक इनिंग में 100 रन दिए नहीं है यार कभी भी। ये तो ये कहीं ना कहीं
कंसर्न है यार। इससे आगे जसप्रीत बुमराह को कितने ओवर्स और करने पड़ेंगे? कम से कम मुझे लगता है 5-6 ओवर्स और जसप्रीत बुमराह इस मैच में करेंगे ही पहली इनिंग में, क्योंकि कल आते ही शुरुआत करनी है जसप्रीत बुमराह को ही। लास्ट ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया है, तो उसके बाद मोहम्मद सिराज कल आके पहला ओवर करेंगे, उसके बाद दोबारा जसप्रीत बुमराह को कम से कम 3-4 ओवर्स का स्पेल करना पड़ेगा। तो 28 और 4 32 ओवर्स हो जाते हैं। तो वो भी गारंटी नहीं है कि उनके बैटर आउट हो जाएंगे। अगर वो आउट नहीं होंगे, वो पूरा एक सेशन खेलेंगे, पूरा एक सेशन वो खेलेंगे, और जसप्रीत बुमराह को फिर और ज़्यादा लंबी बॉलिंग करनी पड़ सकती है। और इसके बाद दूसरी इनिंग्स भी है, दूसरी इनिंग्स भी मुझे लगता नहीं है कि दूसरी इनिंग में बॉलिंग करनी पड़ेगी जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इनिंग डिफीट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये लोड हो रही है, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी बहुत है यार। स्कोर्स कोई उतने ज़्यादा नहीं है अभी, 186 रन है, ये बहुत बड़ी लीड है यार, बट उतारी जा सकती है और ड्रॉ भी किया जा सकता है। मैच ड्रॉ भी हो सकता है अगर इंडिया 5 सेशंस कल खेल लेता आके, तो ड्रॉ हो सकता है यार। बाकी अगर 5 सेशंस में कल 2 सेशंस 1 या 2 विकेट खो के पहले तो वो लीड उतार दें, फिर उसके बाद लास्ट दिन खेल के कहाँ तक ही पहुंच पाएगा, कितना टारगेट दे पाएंगे? या तो अगर इंडिया पूरा नॉट आउट रहता है, इंडिया ऑल आउट नहीं होती है, फिर ये मैच ड्रॉ हो सकता है। और इंग्लैंड वाले होने नहीं देंगे ये ड्रॉ, वो उन्होंने पूरी जान लगा देनी है, पूरी जान डालनी है इसमें, इस मैच में। चाहे बेन स्टोक्स को अगला मैच में रेस्ट लेनी पड़े, अगला मैच वो ना खेल पाए, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो जान डाल देगा, अपनी जान पूरी जान लगा के वो बॉलिंग करेगा। बैटिंग वो ऑलरेडी कर रहा है और पहली इनिंग में बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त उसने की है। तो यहाँ से कम मुझे 186 में कम से कम 50 रन और ऐड होते नज़र आ रहे हैं। कल भी मैंने वीडियो में यही बोला था कि इंग्लैंड यहाँ पे कम से कम 600 की ओर जाएगा, और वो ऑलमोस्ट 550 हो गए हैं। 50 रन 56 रन और करने हैं, तो 50 इनके 500 600 रन हो जाएंगे। अगर आप 250 की लीड ले जाते हैं, यहाँ से 230 235 की लीड ले जाते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका रहता है एक इनिंग डिफीट लेने का। तो वही कंसर्न जो हैं वो बॉलिंग में तो हमें नज़र आ गए हैं, हमारी बॉलिंग में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं आज, क्या क्या नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद बैटिंग भी हमने पहली इनिंग में कर ली थी, है ना। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से आगे कहाँ जाना है। वही अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे हार नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैच ड्रॉ हो सकता है, और ड्रॉ करने के लिए भी 5 सेशंस बैटिंग करनी पड़ेगी भाई, 5 सेशंस बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर 2 सेशंस खेल के लीड कम करते हैं, लीड बराबर करते हैं, उसके बाद 2 सेशंस बैटिंग करके सपोज 200 रन का भी आप दे देते हैं टारगेट, तो फिर भी लास्ट ओवर में इंग्लैंड वो चेज कर जाएगी। 150-200 रन का टारगेट अगर इंग्लैंड को मिलता है, वो आराम से चेज कर जाएंगे। यहां तक नौबत आने नहीं वाली, जहां तक कि मुझे लग रहा है। आप सब लोग बोलेंगे कि क्या नेगेटिव बातें कर रहा है, क्या नेगेटिविटी फैला रहा है, बट ये सच्चाई है यार, ये सच्चाई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हो चुका है हमारे साथ, अभी 6 महीने पहले। तो ये सब चीजें हैं यार, अभी कहीं ना कहीं कंसर्न है। हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत नीचे चली जा रही है यार, नीचे जा चुकी है। अब इससे नीचे और कहाँ तक जाएगी, और क्या क्या देखना बाकी है, ये आने वाला टाइम बताएगा यार। अभी फिलहाल के लिए इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में यार पूरी तरह से बढ़त हासिल करके चल रहा है, ड्राइविंग सीट पे है, और उनको कहीं ना कहीं जीत दिखाई दे रही होगी, सीरीज विन भी उनको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, ड्रॉ की ओर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 5 सेशंस बैटिंग करनी पड़ेगी इंडिया को, और पहली इनिंग में भी हमने लगभग 4.5 सेशंस जो है वो बैटिंग करी है। ये 200-250 रन की जो लीड होगी ना, 225 की आप ले लें, ये ही बहुत हमें तंग करने वाली है। खतरा तो इसी का कि हम कहीं इन 225 के अंदर ही ना हमारा सफाया हो जाए, दिक्कत ये है। तो बाकी देखते हैं भाई, जीतना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तो फिर आप T20 खेलें, कल के दिन आप बैटिंग करें, लीड उतारें, फिर अगले 2 सेशंस बैटिंग करके आप लगाएं 300 350, फिर लास्ट सेशन में दें इंग्लैंड को बैटिंग, तो फिर उस हिसाब से कोई चांस बन सकता है। तो अगर आखिरी सेशंस पे भी इंग्लैंड को
मतलब ये हम अपने ये इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, अगर आखिरी सेशन में इंग्लैंड को 200 भी चाहिए होंगे ना, तो वो फिर भी जाएंगे टारगेट की तरफ। एक सेशन में 10 विकेट लेना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, बट एक सेशन में 200 रन कर जाना, ये इंग्लैंड वालों ने करके दिखाया हुआ पहले, ये वो कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड